हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। हम लोग साइंस कवर कर रहे हैं। साइंस में फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज का टॉपिक होने वाला है लेंस। बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक से गलत क्वेश्चन बनाते हैं। यदि आप इस टॉपिक को करेक्ट करना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, ये टॉपिक बिल्कुल आपके लिए है। बेसिक से हाई लेवल तक मैं आपको इस टॉपिक को कवर करवाऊंगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहले लेंस की डेफिनेशन, लेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, देखना बेटा। अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। लेंस क्या है? ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, जिसमें लाइट क्या होती है बेटा? आर पार हो जाती है, क्योंकि वो मीडियम कैसा है? ट्रांसपेरेंट। जैसे तुम्हारे नजरों में वो ट्रांसपेरेंट है, ऐसे ही लेंस भी क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। बाउंडेड बाय टू सरफेस। लेंस दो सरफेस से बाउंडेड होता है, दो सरफेस से बंधा हुआ होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, उसमें जो एक सरफेस है बेटा, वो स्फेरिकल का पार्ट होना चाहिए। क्या लिखा है? एट लीस्ट वन ऑफ विच इज स्फेरिकल। उनमें से एक किसका पार्ट होना चाहिए? स्फेरिकल का पार्ट होना चाहिए। दोनों है तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक स्फेरिकल का पार्ट जरूर होना चाहिए। जैसे यदि हम समझें लेंस के टाइप्स को, तो लेंस कितने प्रकार का होता है बेटा? तो आप कहोगे सर लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा कॉनकेव लेंस। मैंने यहां पे जब मिरर पढ़ा रहा था तो मैंने यहां पे कॉनकेव मिरर लिखा था, तो ध्यान रखेंगे कॉनकेव मिरर की तरह कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करता है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह कॉनकेव लेंस बिहेव करता है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस में आप जरा देखिए, इसमें ये दो सरफेस आपको नजर आने चाहिए, एक सरफेस ये और एक सरफेस ये। ये दोनों सरफेस किसके पार्ट हैं? ये दोनों सरफेस पार्ट हैं स्फेरिकल के। लेकिन एक पार्ट भी अगर स्फेरिकल का है तब भी वह कॉन्वेक्स का एग्जांपल होगा। जैसे यदि मान लो आपके पास एक मिरर है ऐसा, लेकिन इसमें आपने दूसरा पार्ट प्लेन बना दिया, तो ये भी कैसा मिरर होगा? सॉरी, कैसा लेंस होगा? ये होगा कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर हो गया? कॉन्वेक्स लेंस ध्यान रखेंगे कैसा होता है बेटा? कन्वर्जिंग। कैसा होता है? कन्वर्जिंग। क्यों? क्योंकि ये लाइट को इकट्ठा करने का काम करता है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग लेंस। जबकि मिरर में, कॉनकेव मिरर को क्या कहा जाता था? कन्वर्जिंग मिरर। तो ऐसे ही जैसे कॉनकेव मिरर था, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग मिरर, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि ये लाइट को क्या करता है? इकट्ठा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कॉनकेव लेंस, किसके बारे में समझते हैं? कॉनकेव लेंस के बारे में। तो देखेंगे बेटा, कॉनकेव जो लेंस है उसे क्या कहा जाता है? डाइवर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि ये लाइट को फैलाने का काम करता है, लाइट को डाइवर्स करने का काम करता है, इसलिए कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। इसमें आप देखेंगे तो अभी ये जो दोनों पार्ट हैं बेटा, ये दोनों पार्ट किसके हैं? ये दोनों पार्ट अभी स्फेरिकल के हैं, लेकिन एक पार्ट से भी काम चल सकता है। यदि ऐसा है तब भी ये क्या है? तब भी ये कॉनकेव लेंस ही है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने दो तरह के लेंस पढ़ लिए, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव। अब हम समझते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस टॉपिक को लेते हैं और इंपॉर्टेंट टर्म्स किसमें क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बना लेना है बेटा? आपको बना लेना है एक कॉन्वेक्स लेंस। ये बन गया आपका एक कॉन्वेक्स लेंस। अब देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस में यदि मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दूं, तो ये क्या था बेटा? ये था
अपर्चर, इसे क्या कहते हैं? अपर्चर कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़िए। अगर इस लेंस का मैं सेंटर पॉइंट ले लूं, ये सेंटर पॉइंट है जिसको O से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? O से। और इसको यहां कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? आगे ध्यान रखें, यदि मैं इसी ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा ड्रॉ कर दूं तो इसको क्या कहते हैं? आप कहोगे सर इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। जो ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पास होती है उसको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट यहां पे ले लेते हैं। ये पॉइंट है बेटा F1। क्या है? F1। अगर ये पॉइंट F1 है तो इस साइड भी यहां एक पॉइंट बनाना है, इसको क्या कहते हैं? F2। और ये दोनों क्या है? ये दोनों कहलाते हैं प्रिंसिपल फोकस। सर मिरर में तो एक ही फोकस था, यहां दो फोकस इसलिए हैं, या दोनों तरफ बेटा फोकस इसलिए है क्योंकि ये लेंस है, ट्रांसपेरेंट है, लाइट इधर से भी जा सकती है, लाइट इधर से भी जा सकती है, इसलिए इसमें दो फोकस बनते हैं। एक का नाम हमने F1 दिया और एक का नाम हमने F2 दिया। आगे यहां पे मैं बना लेता हूं 2F1 और यहां पे मैं बना लेता हूं 2F2। ये क्या है? जैसे आपने मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा था, वैसे ही यहां पे क्या होता है? 2F1 और 2F2। इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ती है ताकि इमेज फॉर्मेशन अच्छे से किया जा सके। इमेज फॉर्मेशन के लिए बेसिकली हमें इसकी जरूरत पड़ती है। आगे समझते हैं, यदि मैं प्रिंसिपल फोकस से डिस्टेंस लूं ऑप्टिकल सेंटर तक, तो इस डिस्टेंस को स्मॉल f का मतलब है फोकल लेंथ कहा जाता है। क्लियर हो गया? इतनी बातें आपको क्लियर है? अब हम समझते हैं एक एक करके डेफिनेशन। सबसे पहले हम डेफिनेशन लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर की, और ऑप्टिकल सेंटर को किससे डिनोट करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर को O से डिनोट किया जाता है। क्या कहता है ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन? द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस, ये लेंस है और ये लेंस का क्या है बेटा? सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल बोलिए, सेंटर बोलिए, सेंटर पॉइंट थ्रू विच आ रे ऑफ लाइट पासेस विदाउट बेंडिंग। और यहां से यदि आप ऑप्टिकल सेंटर से किसी भी लाइट को पास करते हैं तो वो लाइट बेंड नहीं होती, इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। उसे ही क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। तो बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर क्या है? लेंस का मिड पॉइंट, लेंस का सेंट्रल पॉइंट, जहां से जब आप लाइट भेजेंगे तो वो लाइट क्या होगी? बेंड नहीं होगी, बल्कि बिल्कुल सीधी पास हो जाएगी। उसी को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिकल सेंटर के बाद अगली डेफिनेशन है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। किसकी डेफिनेशन है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहता है प्रिंसिपल एक्सिस? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गया? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो आप पास करवा रहे हैं उसी को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। अगला प्रिंसिपल फोकस क्या है? द पॉइंट वेयर पैरेलल रेज ऑफ लाइट मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में जब आप पैरेलल लाइट ड्रॉ करेंगे तो लाइट रिफ्लेक्ट होके
जहां पे मिलती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? उस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तीसरा, फोकल लेंथ क्या है? तो फोकल लेंथ क्या है बेटा? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर मतलब O एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर और जो आपका प्रिंसिपल फोकस है उसके बीच की जो दूरी है उसे क्या कहा जाता है? फोकल लेंथ कहा जाता है। और फोकल लेंथ को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल f से। अपर्चर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर बाउंड्री ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट अपर्चर। जब आप लेंस में आप देखेंगे, ये मान लीजिए लेंस है और लेंस के दो पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को और इस पॉइंट को आप मिला देते हैं तो ये डायमीटर कहलाता है सर्कल में। और इसी डायमीटर को हम क्या कहते हैं? इसी डायमीटर को हम अपर्चर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटा कॉन्वेक्स लेंस में 6 रे डायग्राम होते हैं। उन रे डायग्राम को हम तब अच्छे से बना सकते हैं जब हमें इसके 3 रूल पता हों। तो ये टॉपिक है रूल्स टू ऑब्टेन इमेज। इमेज को फॉर्मेशन जब हम करेंगे तो उसके लिए हमें 3 नियम जानने बहुत जरूरी हैं। उनमें से पहला नियम क्या कहता है समझते हैं। A ray of light parallel to the principal axis after refraction through a convex lens pass through the principal focus on the other side। समझिए, अब आप समझना बेटा, ये आपके पास क्या है? सर ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। समझना, ये क्या है? ये सर अपर्चर है। बहुत बढ़िया, गुड। ये क्या है बेटा? तुम कहोगे सर ये O है। क्या है? O, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट लाइन ये क्या है? तुम कहोगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट यहां F1, एक पॉइंट यहां 2F1, एक पॉइंट यहां F2, एक पॉइंट यहां 2F2, राइट? ये होता है। अब हम यदि आपसे बोलें पहले रूल को ध्यान रखना। पहला रूल ये कहता है कि जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट भेजते हैं तो लाइट यहां से लाइट क्या होती है? रिफ्रैक्ट। क्या होती है? रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट अदर साइड, लाइट आपने भेजा ये तो अदर साइड ये वाला हो गया। अदर साइड लाइट जाके कहां मिलती है? प्रिंसिपल फोकस पर। और ये वाला ध्यान रखेंगे, यही प्रिंसिपल फोकस है तो यहां जाके लाइट मिलेगी। एक और ड्रॉ करते हैं। आपने क्या किया? बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट ड्रॉ की। लाइट रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट कहां से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से। ये आपका क्या है? ये आपका पहला नियम है, आपको याद रखना। जब लाइट पैरेलल होगी तो लाइट कहां जाके मिलेगी? सर लाइट जाके फोकस में मिलेगी। क्लियर है? आगे बढ़े। दूसरे नियम को देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है बेटा, a ray passing through the principal focus on one side of the lens emerge parallel to the principal axis after refraction। जब आप लाइट को प्रिंसिपल फोकस की तरफ भेजते हैं तो लाइट रिफ्रैक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। डायग्राम से समझते हैं। आपने क्या किया?
आपने एक लेंस बना दिया, ये हो गया आपका एक लेंस। और कौन से लेंस की बात चल रही है? कॉन्वेक्स। ये हो गया अपर्चर, यहां पे पॉइंट है ओ, ऑप्टिकल सेंटर, यहां से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पास करवाते हैं। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सेस। यहां पे आप F1 बना लीजिए, यहां पे आप F2 बना लीजिए, सॉरी 2F1, यहां पे आप F2 बनाइए और यहां पे आप 2F2 बनाइए। क्लियर है? अब क्या कहता है समझना बेटा, कहता है कि जब आप लाइट को प्रिंसिपल फोकस से भेजते हैं, मान लीजिए यहां प्रिंसिपल फोकस से हमने इस लाइट को प्रिंसिपल फोकस से भेजा, लाइट यहां गई, लाइट अब रिफ्रेक्ट होने के बाद ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके बिल्कुल लाइट क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। दूसरा समझें, हमने फिर से एक लाइट को पास करवाया प्रिंसिपल फोकस से, लाइट गई, अब लाइट यहां से क्या होगी? रिफ्रेक्ट, और लाइट रिफ्रेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल क्या हो जाएगी? पैरेलल। ये आपका दूसरा नियम है, दूसरा रूल है। अब हम पढ़ते हैं तीसरा रूल क्या कहता है। तीसरा रूल क्या कहता है बेटा, ध्यान से देखिए। तीसरा रूल कहता है a ray passing through the optical center of a convex lens goes straight without deviation। जब ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट जाती है तो लाइट बैंड नहीं होती, सिंपल सी बात है। आपको बिल्कुल एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेना है, कॉन्वेक्स लेंस में अपर्चर बना लेना है, यहां ओ बना लेना है ऑप्टिकल सेंटर, स्ट्रेट लाइन बना लेना है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सेस है, ये F1 हो जाएगा, ये 2F1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा, ये 2F2 हो जाएगा। क्लियर? अब क्या कहता है तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कहता है या तीसरा रूल कहता है कि जब कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो लाइट में डेविएशन नहीं आता, लाइट में विचलन नहीं आता, लाइट मुड़ती नहीं है, बल्कि लाइट बिल्कुल सीधे पास हो जाती है। क्लियर? यदि आपको ये तीनों रूल पता हैं तो कॉन्वेक्स लेंस में आप आसानी से रे डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो रे डायग्राम को बनना सीखेंगे या कैसे बनाते हैं उसमें हम बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाय बाय।